Hello and welcome everyone. I'm Ruchika from English with RJ and I'm back with another reading comprehension. This reading comprehension is about internet banking. So at the end of the session, you will learn so many words. Apart from this, you will also get to know about internet banking and the kind of facilities internet banking offers. So let's get started. Internet banking, also known as online banking और ई बैंकिंग और नेट बैंकिंग. तो जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जिन्हें ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग कहा जाता है. तो अगर आप ये टर्म सुने कहीं भी तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही है. इज़ अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये जो है ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑफर की जाती है. दैट अलाउ कस्टमर्स टू यूज़ बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ये क्या करता है, ये अलाउ करता है जो कस्टमर्स हैं उनको बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करने के लिए. Customer need not visit their bank's branches to avail each and every small service. तो अगर ये आप अवेल कर लेते हैं तो कस्टमर को बार बार ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ता है हर कुछ एक छोटी छोटी सर्विस के लिए. नॉट ऑल अकाउंट होल्डर्स गेट एक्सेस टू इंटरनेट बैंकिंग एंड हर अकाउंट होल्डर को इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस भी नहीं मिलता है. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कस्टमर नीड नॉट विजिट देयर बैंक्स ब्रांच टू अवेल ईच एंड एवरी स्मॉल सर्विस. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये स्मॉल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. इफ एनी कस्टमर वुड लाइक टू यूज इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, अगर कोई कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को यूज करना चाहता है, दे मस्ट रजिस्टर फॉर द फैसिलिटी वाइल ओपनिंग द अकाउंट और लेटर. तो उनको ये फैसिलिटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए, या तो अकाउंट ओपन करते समय कर लीजिए या बाद में कर लीजिए और लेटर. दे हैव टू यूज द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लिंक टू देयर आर. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई यहाँ पे क्या पर्टिकुलर वर्ड होगा. अकाउंट टू लॉग इन टू देयर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स. तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो रहता है उनके अकाउंट से लिंक वो लेना पड़ता है लॉगिन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उनका में क्या यूज़ होगा, THERE या फिर THEIR या फिर THEY contraction word they are. So let's move further. So basic features of online banking क्या होते हैं. चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन. आप अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. ओपन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. पे क्रेडिट कार्ड बिल, आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं. पे यूटिलिटी बिल सच एज मोबाइल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो यूटिलिटी बिल्स बेसिकली होते हैं जो आपके मोबाइल, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, उनको यूटिलिटी बिल कहा जाता है इंग्लिश में. ट्रांसफ़र फंड्स, आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ऑर्डर फॉर अ चेक बुक, आप अपना चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं. बाय इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं. रिचार्ज, प्रीपेड मोबाइल, DTH, आप अपना जो मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं प्रीपेड वाला या DTH का वो भी कर सकते हैं. अप्लाई फॉर लोन्स, इनफैक्ट आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इतने सारे फैसिलिटीज़ आप ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से कर सकते हैं. बट डिसएडवांटेज है इसके कुछ कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए. इंटरनेट इज़ मस्ट. अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग. Challenge for senior citizens and uneducated. So there are people in India who have been living lives far away from internet. तो अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरनेट से काफ़ी दूर हैं और उसे यूज़ नहीं करते हैं. It would be difficult for them to understand how it works if there is no one to explain. तो उन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा इसे समझना, इंटरनेट बैंकिंग को समझना एंड हाउ इट वर्क्स और ये कैसे चलता है इफ़ देयर इज़ नो वन टू एक्सप्लेन. अगर कोई है ही नहीं उन्हें समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. तो सिक्योरिंग पासवर्ड भी एक सबसे बड़ा इशू है. इंटरनेट लॉगिन आईडी पासवर्ड नीड्स टू बी प्रिजर्व बाय कस्टमर एंड शुड नॉट बी रिवील टू एनीवन. तो ये अंडरस्टैंडिंग लोगों को रखना होगा कि अगर आपके पास ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आपको उसे संभाल के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है एंड आपको वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो वो मिसयूज़ हो सकता है. इस जो दो क्वेश्चंस मैंने आगे दिए थे, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड था और एक आपको देर में से आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोस्ट सूटेबल है और उस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज़ ऑनलाइन बैंकिंग.
आपको आंसर करना है हाउ कैन यू अवेल ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी. You also have to answer why is it difficult for senior citizens uneducated to use internet banking, and please mention 5 common features of internet banking. So इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. इस सेशन से आपको इंटरनेट बैंकिंग का भी नॉलेज मिला है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग. प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश विद आरजे.